नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का क्वांट बाई राहुल में स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम जो नंबर सिस्टम की सीरीज़ पढ़ रहे हैं उसमें आज हमारी 9वीं क्लास है और इसमें हम जानेंगे कि फैक्टोरियल से कैसे यूनिट डिजिट फाइंड करें और फिर जानेंगे कि ये फैक्टोरियल में किसी भी प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर क्या होती है और फिर जानेंगे नॉर्मल नंबर की पावर क्या होती है और उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्टोरियल को हम क्या कहते हैं? हिंदी में क्रम गुणित कहते हैं इसे हिंदी में। तो जैसे कि हमने 1 में 2 का गुणा किया, फिर 2 का 3 में किया, फिर 3 का 4 में किया, डॉट 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 एन तक। तो इसे हम लिखते हैं एन फैक्टोरियल। अब ये तो बड़ी बात हो गई। अगर हम इसे लिखें 1 गुणा 2 तो इसे हम लिख सकते हैं एन 2 फैक्टोरियल बराबर 2। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ें और इसे 1 गुणा 2 गुणा 3 लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3, जिससे कि 6 जो कि 6 होता है। इसी प्रकार 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 इसे हम लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, जो कि 24 होता है। और इसी प्रकार आगे बढ़े तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 इसे हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, जो कि 120 होता है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, क्या कर सकते हैं हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे यहाँ से? पहले कि 4 से बड़े सारे फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट शून्य होता है। शून्य होता है। आगे बढ़े तो एक कंक्लूजन और निकल के आता है यहाँ से कि 3 फैक्टोरियल 3 से बड़े सारे फैक्टोरियल 4 से विभाज्य होते हैं। चलिए आगे जानते हैं और क्या क्या होता है। तो सपोज दैट हमने फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकते हैं? 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। अगर यहाँ तक मैंने लिखा तो अब इसको मैं क्या इतने को क्या लिख सकता हूँ कि फैक्टोरियल, इसे फैक्टोरियल 4 इंटू 5 लिख सकता हूँ कि नहीं? इसी प्रकार हम फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5। और अगर हमने लिया सपोज फैक्टोरियल 12 तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 12 गुणा फैक्टोरियल 11। इसे और एक्सपेंड करके ये भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10। इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि एक कॉन्सेप्ट और जानते हैं कि अगर फैक्टोरियल n को हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल n-1 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर अगर हम n बराबर 1 पुट कर दें तो क्या निकल के आएगा? फैक्टोरियल 1 बराबर 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 आ जाएगी और 0 फैक्टोरियल बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 1। ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि फैक्टोरियल 0 बराबर हमारी जो वैल्यू होती है वो क्या बोलते हैं? 1 होती है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं कि हाउ टू फाइंड मैक्सिमम पावर ऑफ अ
प्राइम नंबर इन फैक्टोरियल n। तो क्या होता है, अब सपोज दैट हमने फैक्टोरियल 5 को 2 से डिवाइड किया, तो ये कितने बार जाएगा, 2 बार। तो कौन कौन से 2 के मल्टीपल निकल के आएंगे, 2 और 4। आप कहेंगे कि आप ये तो सर आपने गलत पढ़ा दिया कि आपने ये नहीं बताया कि फैक्टोरियल 4 में एक 2 का एक और मल्टीपल होता है। तो मैंने कहा कि एक बार हम 4 से भी डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 से जब किया मल्टीप्लाई तो 1 निकल के आया, 4 का 1 बगैर, और फैक्टोरियल 4 तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी निकल के आई, 2 की पावर की 3। अब जैसे हम एक्सपेंड करते हैं इसे, तो फैक्टोरियल 5 को हम क्या लिख सकते थे, 5 3 5 4 3 2 और 1। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि 2 की पावर हमारे पास 3 निकल के आई, 5 की पावर 3 की पावर 1 निकल के आई, और 5 की पावर 1 निकल के आई। तो देख इस प्रकार हम निकालते हैं। जैसे हमने 8 का निकाला, अब सपोज दैट हमने फैक्टोरियल 11 में 2 की मैक्सिमम पावर पूछी, तो आप कहेंगे कि 2 का भाग इसमें देंगे तो 3 बार जाएगा, यानी 4 बार जाएगा, 2 चौक और 2 पंचे 10, 5 बार जाने वाला है, 5 बार जाएगा। तो कौन कौन से 2 के मल्टीपल निकल के आएंगे, तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, एक 8 होगा और एक 10 होगा। और उसके बाद आपने कहा कि 4 एक ऐसा मल्टीपल होता है जिसमें 2 की 2 पावर होती है, उसको अपने नहीं लिया। तो हम कहेंगे, मैंने कहा कि फैक्टोरियल 11 में 4 का और डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या निकल के आया हमारे पास यहाँ से, 4 दूना 8, 2 के 4 के कौन से मल्टीपल, एक तो 4 आ गया, एक 8 आ गया। उसके बाद मैंने कहा कि आपने बोला कि एक ऐसा 8 एक और ऐसा मल्टीपल होता है जिसमें कि 2 की 3 पावर होती हैं, जिनमें से आपने 1 ही पावर ली। तो मैंने कहा कि चलो एक बार फैक्टोरियल 11 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं। तो जब 8 से डिवाइड किया तो एक बार गया, जो कि मल्टीपल 8 निकल गया। इस प्रकार हमारे पास जो कुल मल्टीपल 2 की मैक्सिमम पावर निकल के आई, वो क्या निकल के आई, 5 5 2 7 1 8। तो इसे हम कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल किसी भी फैक्टोरियल में किसी भी n फैक्टोरियल में किसी भी p प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर कैसे निकालते हैं, हाँ मैक्सिमम पावर क्या होती है, इसके लिए हम फार्मूला यूज करते हैं n बाई पी प्लस n बाई पी स्क्वायर प्लस n बाई पी क्यू प्लस डॉट 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 डॉट। ये फार्मूला होता है इसका। तो इसको हम कहते हैं, जो ये व्यंजक होता है कोष्ठक, इससे हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं इसे। इसका काम क्या होता है, जैसे कि हमने कोई वैल्यू, अब 9 को 3 से डिवाइड किया तो क्या निकल गया, 3 3 5 3। ये 3 ये तो हमारा किसी मल्टीपल को दे नहीं सकता। तो ये क्या करता है, जैसे सपोज दैट 2.9 आया तो इसको 2 कर देता है, या फिर 3.99 है तो इसको 3 कर देता है, मतलब कि पॉइंट के बाद की वैल्यू ये फंक्शन नहीं लेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं हम। अब किसी नॉर्मल
नंबर की पावर जानते हैं। सपोज दैट हम आपसे बोल दिया गया कि फैक्टोरियल 5 में 6 की मैक्सिमम पावर बताओ। एक मिनट ना, पहले हम इसका नॉर्मल मेथड जो, अब वो फार्मूला मेथड तो हम यूज नहीं कर सकते हर जगह, क्योंकि बहुत ही लॉन्ग मेथड है और टफ भी है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि सपोज दैट हमको बोला गया कि फैक्टोरियल 17 में 3 की मैक्सिमम पावर बताओ, पावर बताओ। तो हम सिंपली क्या करते हैं, 17 में 3 का डिवाइड करते हैं, कितने बजे, 3 5 15। उसके बाद 3 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 1 में या 5 में, तो कितने बजेगा, 3 एकम 3, यही हमारा। तो 5 1 6, जो फैक्टोरियल 17 में हमारी 3 की मैक्सिमम पावर होगी वो 6। सपोज दैट आपको बोल दिया गया कि 25 में 5 की मैक्सिमम पावर बताओ, तो हम कैसे निकालेंगे, सॉरी मिनट, 25 में 5 की मैक्सिमम पावर, तो 55 25 और फिर जाएगा 5, एक बार जाएगा 5 एकम 5, तो 5 1 6, तो 5 की 25 में मैक्सिमम पावर हमारी हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि हमको किसी भी प्राइम नंबर को किसी भी नंबर देके अगर किसी भी प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर पूछी जाए तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि हम ये जानते हैं कि अगर संख्या नंबर प्राइम ना हो तो फिर कैसे निकालेंगे। सपोज आपसे बोल दिया कि फैक्टोरियल 5 में 6 की मैक्सिमम पावर बताओ। तो अगर हम फैक्टोरियल 5 में 6 का भाग दिया तो ये तो 0 आ गया। अब 0 आ गया तो ऐसे पॉसिबल, जबकि हम इसका अगर इसको तोड़ें फैक्टोरियल 5 को, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 आता है। तो आप देखते हैं कि यहाँ से हमारा एक 6 की पावर 1 निकल के आ रहा है, 2 गुना 3। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट हमारा होता है कि सपोज दैट कि हमने हमारे पास 10 की जो 2 की पावर 15 है और 3 की पावर 2 की पावर हमारे पास 15 है। यहाँ लिख लेते हैं कि अगर हमारे पास 2 15 थे और 3 हमारे पास 10 थे, तो हम कितने 6 बना पाएंगे। तो भाई अगर 10 लड़के हैं और 5 लड़के हैं तो 5 ही लड़कों की शादी हम करवा पाएंगे। तो जो छोटा होगा उतनी ही पावर हमारे पास। अगर 2 5 हैं और 3 10 हैं तो हम 6 केवल 5 ही बना पाएंगे। अगर 3 10 हैं और 2 15 है तो 6 हम केवल 10 बना पाएंगे। तो यहाँ पर हम 6 जो बना पाएंगे केवल 10 बनाएंगे। अगर हमने 2 20 ले लिए और 3 5 ले लिया तो हम केवल 6 5 ही बना पाएंगे। तो किसी भी फैक्टोरियल में ये डिपेंड करता है कि अगर कोई फैक्टोरियल दिया हुआ है हमें तो 3 की पावर हमें डिपेंड करेगी कि कितनी है। तो अगर किसी भी फैक्टोरियल में जो 2 की पावर होगी, 2 की पावर ग्रेटर देन 3 की पावर होगी, ये हमेशा होगा। क्योंकि आपको पता है कि 2 के डिफरेंस के बाद आ रहा है और 3 के डिफरेंस के बाद आ रहा है, तो 3 ज़्यादा कम आएगा 2 की अपेक्षा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि फैक्टोरियल 15 में फैक्टोरियल 15 में 5 की फैक्टोरियल किसी भी फैक्टोरियल तो आपसे बोल दिया गया कि फैक्टोरियल n में 15 की मैक्सिमम पावर
क्या होगी, ये आपसे पूछ दिया गया अगर, तो हमें 15 किसका मल्टीपल है, 15 मल्टीपल है 5 और 3 का। तो ये सभी को पता है कि 5 के डिफरेंस से आएगा, तो 5 की वैल्यू 5 कम बार रिपीट होगा 3 की अपेक्षा, 3 क्योंकि 3 बार ही रिपीट हो जा रहा है 3 के बाद, तो 5 की, तो ये डिपेंड करेगा मैक्सिमम पावर ऑफ 5 पर डिपेंड करेगा। अब सपोज दैट, अब आपसे नेक्स्ट एग्जाम्पल, फैक्टोरियल n में 10 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, पर क्या होगी, तो आप सभी देख रहे हैं कि 5 किसका मल्टीपल होता है, 5 और 2 का। अब आपको पता है कि 2 तो दो के बाद ही रिपीट हो रहा है, तो 2 पर तो डिपेंड नहीं करेगा। जो 10 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 5 की मैक्सिमम पावर, 5 मैक्सिमम पावर। तो समझने की कोशिश करिएगा आप सब लोग। अब एक कॉन्सेप्ट और हमारा बचता है फैक्टोरियल से रिलेटेड। अब कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर कोई भी फैक्टोरियल, सपोज दैट आपसे बोल दिया गया कि 128 फैक्टोरियल अगर अगर 7 की पावर n से विभाज्य है तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो ये कुछ नहीं होता। अगर n 7 से पूर्णतः विभाज्य है तो 7 की पावर n ही होगी जितने बार 7 की मैक्सिमम पावर होगी। तो हमें यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालना है हमको, तो 128 में 7 की वैल्यू निकालेंगे। 7 की मैक्सिमम पावर क्या होगी, 7 एकम 7, 5 बता, 4 8 56 और 7 7 7 में 14, तो हमारे पास निकल के आ जाएगी जो 7 की मैक्सिमम पावर वो 20 निकल के आ जाएगी। यही हमारे n की वैल्यू हो जाएगी। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या, 111 दे रखा और इसके बाद 222 प्लस 999 की इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, अब 11 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आता है। एक मिनट, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही आता है। 2 की पावर अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 4। आप सभी को पता है कि कल मैंने बताया था कि 2 की सर्कुलरिटी जो होती है 4 होती है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20, 2 बचेगा, तो 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 आ जाएगा। तो 3 की पावर 3 में अगर हम 4 डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 32, 3 की पावर 1 ही आ जाएगी। अब 4 की पावर में 4 होगी तो 4 की साइक्लिसिटी 4 की पावर अगर इवन है तो 4 ही कितना आता है, 416 6 आ जाता है। उसके बाद 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही आना है। उसके बाद 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आना है। उसके बाद 7 की साइक्लिसिटी इतनी होती है, 4 होती है, तो 7 की जगह 777 होगा। 777 को जब 4 से डिवाइड करेंगे, 77 को 4 से डिवाइड, 4 एकम 4, 3 37, 4 9 36, 7 की पावर 1 ही आ जाएगा। उसके बाद जब 8 को करेंगे तो 8 की पावर 8 जब होगा तो क्या करेंगे, 88 को 4 से डिवाइड कर 4 दूनी 8, 8 की पावर 4 ही आ जाएगा। तो कितना, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 832, और 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16,
8 छंग 48, तो 8 निकल के आ जाएगा यहाँ से। और 9 की पावर अगर ऑड है तो 9 ही निकल के आता है। तो हम जोड़, सबसे पहले हम देखते हैं कि 9 1 10 बन जाएगा, 4 4 6 10 बन जाएगा, उसके बाद 3 7 3 10 बन जाएगा, और फिर क्या बचेगा हमारे पास, फिर 6 5 11 और 7 18, 6 5 सॉरी 6 5 11 और कितना होता है 19। यहाँ से हमारा जो डिजिट 9 निकल के आया, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही ना है। चलिए एक बार फिर से ट्राई करते हैं। शायद कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। एक बार फिर से, अगर 1 की पावर कुछ भी करेंगे तो 1 निकल के आया जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास 2 की पावर, अगर इसको 4 से भाग करेंगे तो कितना निकलेगा, 4 4 5 20 2 22 और 4 5 2 की पावर 2, मतलब 4 बचेगा। उसके बाद 3 3 की पावर 3 3, तो 4 4 4 32 1 13 और 4 3 12, 4 3 की पावर 1, मतलब 3 ही आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 4 आएगा, 4 की पावर 4 4, तो 4 4 एकम 4 और 4 एकम 4 4, मतलब 4 की पावर 4 ही आ जाएगा। प्लस उसके बाद 5 की पावर कितनी थी, 5 ही आना है। 6 की पावर कितनी और 6 ही आता है। अब 7 की पावर 777, तो कितना, 4 एकम 4 3 बचे, और 4 4 9 36 1 बचेगा, तो 7 की पावर 1, मतलब 7 ही आ जाएगा। उसके बाद 8 की पावर 8 8, तो 4 3 8, 4 पूरा चला जाएगा, तो 8 की पावर 4 ही आ जाएगा। उसके बाद 9 की पावर, अगर 9 की पावर अगर ऑड है तो 9 ही आता है। अब 4 की पावर अगर इवन है, तो आप सभी ने बताया कि 4 की पावर अगर ऑड है तो 4 ही आता है, और 4 की पावर अगर इवन है तो 6 आता है निकल, 4 चौक 16। तो यहाँ 4 की पावर 4 की जगह हमारा क्या हो जाएगा, 6। उसके बाद 8 8 का निकाल लेते हैं, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 8 8 64, और 4 8 32, और 2 8 16, यानी 6 निकल के आ जाएगा यहाँ से। तो 8 की पावर 4 की वैल्यू हो जाएगी 6। अब हम इसको जोड़ लेते हैं, 5 5 3 8 8 6 कितना होता है 14, 14 5 19, 19 6 25, 25 और 5 30, 2 32 और 6 38, 38 9 कितना होता है 47, 38 9 47 होता है। तो हमारा ये यूनिट डिजिट निकल के आ गया यहाँ से 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि 1/5 की पावर 903 दे रखा है आपको, तो इसका इकाई का, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको 1/5 की पावर लिख लेते हैं 903। अब 5 को इससे डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाता है 0.2 की पावर 903। तो अब इसको 4 से जब डिवाइड करेंगे कितना निकल के आता है 3 आ जाएगा। तो 3 जब अंदर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.8। हमारे यूनिट डिजिट 8 से ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि इसका इकाई का मान बताओ। तो अगर हम इसको लिखते हैं यहाँ पर 7 का मान ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 7, जब 99 टाइम्स 7 है तो यहाँ पर 7 की पावर 99 आ जाएगा, इंटू 1 1 1 1 1 डॉट 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 डॉट, जो 1 है वो 99 टाइम हो जाएगा। तो इससे इसका कितनी बार, एक का कितनी बार मल्टीप्लाई करें, हमारा तो एक ही आना है। अब यूनिट से मैटर करेगा 7 की पावर 99 पे, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना 4 को 8 1 19 4 16 3 7 की पावर 3 का मतलब
7 और 9 यानी यूनिट जो हमारा आएगा वो 3 आ जाएगा। बी सही है हमारा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्लस बी ए फैक्टोरियल बी फैक्टोरियल सी फैक्टोरियल डी फैक्टोरियल ए एक तो अंकों की संख्या है तो ई की अधिकतम वैल्यू क्या होगी। तो आप सभी को पता है कि मैंने बताया था कि 4 फैक्टोरियल तक हमारा 2 अंक आते हैं, 5 के बाद फैक्टोरियल के बाद हमारा 3 अंक आ जाता है। तो ई की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 4। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहा है कि 1 2 3 4 तक फैक्टोरियल। तो आप सभी को पता है कि अगर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4, अब इसके बाद हम कोई भी फैक्टोरियल लेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 0 होता है। तो मैंने बताया था कि फैक्टोरियल 4 के बाद कोई भी फैक्टोरियल उसका यूनिट डिजिट 0 होता है। तो इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यूनिट डिजिट मैटर करेगा, इन पर मैटर करता है। 1 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 2, 3 की वैल्यू 6 और 4 की वैल्यू 24। तो 24 और 6 30 हो जाएंगे, फिर से 0 हो जाएगा और 1 और 2 3। तो हमारा जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो 3 निकल के आएगा। डी से चाहे से निकाल लो, 24 6 30 और 30 3 33, तो 33 हो जाएगा। 33 का यूनिट डिजिट हमारा जो होता है वो 3 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 1 2 और 3 फैक्टोरियल के पावर 99 इकाई संख्या से, आप सभी को पता है कि मैंने अभी बताया कि 5 फैक्टोरियल के बाद अपने को लेने की कोई जरूरत नहीं है। 5 फैक्टोरियल के बाद यूनिट डिजिट जो होता है वो 0 हो जाता है। तो हम क्या निकालेंगे, फैक्टोरियल 1 की पावर 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर 2 और फैक्टोरियल 3 की पावर 3 और प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 4। क्या निकल के आएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा, 4 आ जाएगा और 6 की पावर 3, तो 6 का 3 बार 6 लिख सकते हैं और 6 का कितनी भी पावर हो हमारी निकल के आती है 6 ही आएगा। और 4 की पावर अगर हमारा इवन है तो हमारे पास जो यूनिट डिजिट आना है वो 4 ही आना है। सॉरी, यहाँ से कितना निकल के आएगा 24, और 24 का यूनिट डिजिट 4 होगा। और 4 की कितनी भी पावर करें अगर इवन है तो हमारे यूनिट डिजिट जो आता है वो 6 निकल के आता है। तो 6 6 12, 12 4 कितनी होता है 16, 16 1 17। 17 हमारी यहाँ से जो इकाई का अंक आ जाएगा वो 7 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से क्या निकालेंगे, अब तो ये भी सेम क्वेश्चन है वैसे ही कि 4 हमको 4 के बाद देखने की जरूरत ही नहीं। तो 1 की पावर 90 प्लस 2 की पावर फैक्टोरियल 2 की पावर 89 प्लस फैक्टोरियल 3 की पावर 88 प्लस फैक्टोरियल 4 की पावर 87। तो यहाँ से हमारा एक कितना भी पावर है 1 निकल गया। 2 की पावर अगर निकालिए यहाँ से तो 4 दिन 8 4 दिन 1 बचा, 2 की पावर 2 मतलब, तो उसके बाद 3 के निकालना, 3 का हमारा 6 होता है। यूनिट डिजिट यहाँ से 6 निकल के आएगा। 6 की पावर कितनी भी हो 6 ही आना है। उसके बाद 4 फैक्टोरियल तो यूनिट डिजिट 4 होता है। और 4 की पावर अगर ऑड है तो आप सभी को पता है कि 10 4 निकल के आता है। तो 6 4 10, 10 3 13, 13 का यूनिट डिजिट हमारा यहाँ से 3 निकल के आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहा है, 5 में 2 के गुणकों का पता लगाया। तो मैंने अभी आपको थ्योरी में बताया था कि 5 के अगर गुणकों हमें 2 के गुणकों का पता लगाना तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4 आ जाएगा और 2 बार जाएगा और फिर 2 से 1 बार जाएगा। तो 5 में जो 2 के गुणकों की संख्या हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। बी सही है हमारा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि 60 में
60 में 3 की मैक्सिमम पावर बतानी है हमको, तो 60 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 20, उसके बाद फिर से 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 को 18, और उसके बाद फिर से इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूना 6। अब इसके बाद जाएगा नहीं तो हमारे पास टोटल कितने आ जाएंगे, 28। तो 60 में 3 के जो अधिकतम मैक्सिमम पावर होगी वो 18, सॉरी 28 सही होगा हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये मैंने अभी आपको बताया था कि n की मैक्सिमम पावर क्या निकाली, तो 127 में अगर n की मैक्सिमम पावर निकालनी है, ये 7 की पावर n है, तो n की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो n की मैक्सिमम वही वैल्यू होगी जो 7 की मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो 127 को जो हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, 7 एकम 7, कितना बचा 5, और 7 8 56, और फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा 20। तो n की मैक्सिमम वैल्यू यही हमारी n की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अभी इसमें क्या कह रहा है कि यदि प्राकृतिक संख्या 1 से 78 तो एक साथ गुणा किया जाता है, तो गुणन में 11 का अधिकतम मान कितना होगा, एकदम अधिकतम पावर कितनी होगी। तो हम लिखते हैं, ये हमें जो दे रखा है ये फैक्टोरियल 877 फैक्टोरियल दे रखा है हमको, तो 877 को 11 से डिवाइड करेंगे, 1170, उसके बाद कितना बचा 14, सॉरी 10 बचा, 107 और 88 और 99, उसके बाद 11 से फिर डिवाइड करेंगे तो 1170। अब इसके बाद जाएगा नहीं तो कितना आ जाएगा टोटल हमारे पास 86। तो 877 में जो 11 की मैक्सिमम पावर होगी ना 86 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि 20 से 200 के बीच 11 की उत्तर बात करें, तो आप सभी को पता कि 1 से 20 तक 11 की जो पावर होती है वो सिर्फ एक होती है, एक बार 11 आता है। तो अगर 1 से 200 तक निकाल लें और इसमें 1 घटा दें तो हमारे इजीली निकल आएगा। तो 200 में पहले 11 की निकाल लेते हैं, पावर कितनी है, 11 कम 11 9 बचा 90 हो जाएगा, 88, और फिर से 11 देंगे तो 11 एक बार जाएगा, तो टोटल 19 आ जाएगा हमारे पास। अब ये तो टोटल निकल आया। अब एक को पता है कि आपको 20 से 200 तक क्या करना था, तो 1 से 20 तक कितने 11 थे, 1 था, तो 1 को माइनस किया तो हमारे पास 18। तो टोटल वैल्यू हमारी 220 से 200 के बीच में 11 की आ जाएगी 18। जी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है 158 अगर पूरी तरह से 21 की पावर n से विभाज्य है तो n की अधिकतम क्या होगी। तो अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर में अगर ये किसका मल्टीपल है 7 तरीके के, 7 का और 3 का, तो जो बड़ा नंबर होगा हमेशा उसकी, तो 7 में अगर 158 में n की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो 7 की मैक्सिमम पावर होगी, मैक्सिमम पावर होगी। तो निकाल लेते हैं हम 158 में 7 की मैक्सिमम पावर क्या निकल के आएगी, 158 को जब 7 दूना 14, 18, 7 दूना 14 और 7 से कितने हमारे 7 21, तो टोटल वैल्यू हमारी निकल कर आ जाएगी यहाँ से 25। तो 21 अगर ये 158 21 की पावर ऐसे पूर्णतः विभाजित तो n की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ जाएगी 25। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि ए बी फैक्टोरियल है। अगर कोई आपको दे रखा ए बी फैक्टोरियल, जिसमें पूछा है कि बराबर आपका है 5 की पावर 11। तो ये कह रहा है कि ए एक अंक है,
तो एक अलग संख्या, तो p की न्यूनतम वैल्यू क्या होती है, जिससे कि जो 5 की मैक्सिमम पावर है वो 11 है। तो मैंने कहा कि 5 ये अधिकतम हम क्या ले सकते हैं जिसमें 5 शामिल हो, तो आप कहेंगे एक ले सकते हैं, केवल 5। अब b ऐसा क्या लें कि जिससे 5 की पावर 12 10 निकल आए। तो आपने 40 किया, अगर मैंने कहा तो 40 को जब 5 से डिवाइड किया तो कितना, पावर 40 और 5 से 5 एक हम यहाँ से 9 निकल के आया, मतलब अभी 9 निकल के आया, तो हमने कहा कि 45 ले लेते हैं। तो 45 को जब 5 से डिवाइड किया तो 9 45, और फिर से 5 को डिवाइड किया तो 5 बार एक बार चला गया, मतलब यहाँ से बताए। तो बी हम मैक्सिमम क्या, बी न्यूनतम हम क्या ले सकते हैं, 45। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ता है। अब इसमें क्या कह रहा है कि 120 में 20 की मैक्सिमम घात क्या होगी, तो 120 का मल्टीपल क्या होगा, 500 को 20। तो आप सभी को तो कि 4 हमारे पास, 4 की जो पावर होगी वो हमारे पास ज़्यादा होगी, लेकिन 5 की पावर हमारे पास जो है कम निकल के आएगी, क्योंकि जो कम निकल के आएगी उतने ही तो जोड़े हम बना पाएंगे। तो 120, अगर 172 में हमको 20 की मैक्सिमम पावर निकालनी है तो हमें 5 की मैक्सिमम पावर निकालनी पड़ेगी। तो 5 की मैक्सिमम पावर निकालते हैं, यहाँ से 172 में 5 का डिवाइड करते हैं, तो 5 हैं 15, तो बचा 22, 5 को 20, फिर से 5 से डिवाइड किया तो 5 30, और फिर से 5 से डिवाइड किया तो एक बार गया, तो कितना बार आ गया, 34 36 और 41, तो बीच में निकल के आ जाएगी 41। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 12 की पावर n पूरी तरह से विभाज्य है, तो n की मैक्सिमम पावर क्या होगी। तो आप सभी को पता है कि 12 जो मल्टीपल होता है वो 3 और 4 का होगा। अगर यहाँ से हमको n की वैल्यू प्राप्त, n की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम पावर ऑफ 4 होगी, क्योंकि हम सभी को पता है कि 4 कम बार आएगा जबकि 3 ज़्यादा बार आएगा। तो जो कम बार आएगा उसी से हम जोड़े बना सकते हैं, पेयर फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अब 135 में हम 4 की मैक्सिमम पावर फाउंड करते हैं। 135 4 से डिवाइड किया, 4 3 12 और 4 1 4, सॉरी 4 3 12 एक बचा 15, और उसके बाद 15 को 3 से 4 से 4 3 12 33 आएगा। फिर 33 को 4 से डिवाइड करें तो 4 से 28, 4 38 32, उसके बाद फिर से 4 को 8 से डिवाइड किया तो 2 बार आ जाएगा, 4 गुना 8। अब टोटल योग हमारे पास कितना आ जाएगा, 33 और 39 और 45। 12 पूरी से विभाज्य है, 4 4 12, एक बचा 15 और 4 12, उसके बाद 4 8 32, 8 बार जाएगा और 4 8 40 का नहीं आएगा, एक अच्छा ऑप्शन ही गलत रखते हैं। 4 12, 4 12 और उसके बाद, और सॉरी यहाँ से 4 से 12, एक 15 बचा, 15 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 12 3 बार जाएगा, और उसके बाद 4 को इससे डिवाइड किया, 4 32, और फिर 4 8, ऑप्शन गलत रख रही है, 41 हमारा ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है फैक्टोरियल में 10 की उच्चतम घात 28 है, तो n+1 में 10 का उच्चतम मान क्या होगा। तो हम चेक करते हैं सबसे पहले कि अगर फैक्टोरियल में 10 की उच्चतम पावर 10 है तो क्या होगा, इसमें 10 की पावर 10 आएगी, तो हम सबसे पहले 10 की पावर 28 लेते हैं। तो अगर हमने 28 लिया
10 की पावर जब 28 तो 28 ऐसा क्या कौन सा वेक्टर होगा जिसमें 10 की पावर 28 आ जाएगी। तो हम सबसे पहले 200 लेते हैं। 200 में 10 की पावर, अगर 10 की पावर हम निकालते हैं तो 10 की पावर मतलब कि 10 का मल्टीपल होता है 5 और 2 का, तो मतलब कि 10 किसी भी फैक्टोरियल में 10 की मैक्सिमम पावर प्राप्त करने के लिए हमें मैक्सिमम पावर ऑफ 5 प्राप्त करनी पड़ेगी। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं। 5 की पावर यहाँ से कितनी निकल जाएगी, 5 को 20 और 0 40 हो रहा, मतलब उससे कम ही लेना पड़ेगा हमको। उसके बाद हम 100 लेते हैं। 100 में कितनी होती है 10 की पावर, तो 5 की पावर 100 होगी तो 5 में 10 और 5 से इसको दिया 5 को 20, मतलब तो 24 निकल के आया। तो इससे बड़ा और लेना पड़ेगा थोड़ा सा हमको। अब हम लेके देखते हैं, हमको 4 पावर और चाहिए, तो हम 120 में देखते हैं ना। 120 में 5 की पावर कितनी निकल के आएंगे हमारे पास, 5 में 10 और 500 को 20 और 500 को 20 28 निकल गया। अतः जो संख्या होगी वो 120 होगी। अब वो कह रहा है कि फैक्टोरियल 121 में 10 की घात कितनी होगी, तो हम निकाल लेते हैं। फैक्टोरियल 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने बजे, 5 में 10 और 500 को 20 24 और फिर 24 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 500 को 20, तो उतनी निकल के आनी है 28। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो चाहे आप +1 कर दें तो हमें 10 की उच्चतम घात 28 ही प्राप्त होंगी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अगर संख्याएँ दी दूर दूर दे रखी, तो अगर हम 10 + 100 10 का स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब अगर जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ना। अब ये देखो 10 प्लस 100 प्लस 1000 जब आपस में जुड़ेंगे तो क्या लास्ट में क्या आ जाएगा 10। तो जो इकाई का जो 10 की पावर होगी वो एक ही निकल के आएगी यहाँ से, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन दोनों संख्याओं से। इन दो नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो निकाल लेते हैं। स्पेशली जब पावर डिफरेंट हो तो इन दो नंबर का कोई फर्क नहीं पड़ने का। हम सबसे छोटा काम है 50, तो 50 में हम 10 की पावर निकाल लेते हैं। 50 में 10 पावर निकालना, अब जब 50 में 10 की पावर निकालना है तो अब चाहिए होता है कि 50 में 10 की पावर निकालनी, तो हमें 5 की मैक्सिमम पावर निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 10 जो है 5 और 2 का मल्टीपल होता है, तो लीस्ट वैल्यू होगी वो 5 होगी। तो 50 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 में 50 और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, तो 10 तो 12, आंसर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक 2 प्रकार की चीज़ें बनती हैं। अगर हमने इस चीज़ को याद रखा 10 की पावर 2 इंटू 7 प्लस 10 की पावर 2 इंटू 3 में रखा, तो हमें इसे डायरेक्टली ये नहीं लिखते ना कि ये यहाँ पर 10 की पावर 2 होगी। इसको हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 10 की पावर 2 कॉमन ले लेंगे और अंदर 7 और 3 10 हो जाएगा, तो हमारा जो निकल के आएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना, ध्यान रखना, दिमाग खोलने वाला क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि ये दे रखा हमको 28। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 28 लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिख सकते हैं 28 फैक्टोरियल, सॉरी 29 इंटू फैक्टोरियल 28। तो यहाँ से जब हम 28 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, सॉरी प्लस में है ये, अंदर 1 बचेगा और 29 1 और 29 मिलकर हो जाएगा 30। फैक्टोरियल 28 में जो 10 की मैक्सिमम बात क्या होगी, 10 की मैक्सिमम बात वही होगी जो 5 की मैक्सिमम बात होगी। तो 5 को 5 पचम 25, फिर 5 से जाएगा तो एक बात रहेगा, तो 5 1 6 और ये 30 का एक 10 की पावर हो जाएगी तो 7। तो आंसर हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा। आई होप
आप समझ रहे होंगे और समझ नहीं आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये कह रहा है कि 5 अगर 187 15 की पावर 4 तक विभाजित है, n का अधिकतम मान क्या होगा? तो n की अधिकतम मान वही होगा जो कि 15 किसका मल्टीपल होता है? 5 का ही पता है। तो जो 5 3 तो ज़्यादा बार रिपीट होगा, तो हमें पता है कि 3 नहीं हो सकता, तो 5 की जो मैक्सिमम पावर होगी वही हमारी n की वैल्यू होगी। ये आप खुद से करिएगा, मैंने एक बार 2-3 क्वेश्चन आपको इस टाइप करवा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो फैक्टोरियल 35 लेते हैं। फैक्टोरियल 35 इंटू, इसे क्या लिख सकते हैं? तो 36 इंटू फैक्टोरियल 35। तो हमारा यहाँ से 36 इंटू फैक्टोरियल 35 का होल स्क्वायर आ गया। इसे हम क्या लिख सकते हैं? 6 स्क्वायर इंटू फैक्टोरियल 35 का स्क्वायर। तो यही हमारा पूर्ण वर्ग निकल के आ गया। तो हमारा ऑप्शन एक सही हो गया, ज़्यादा चेक ही नहीं करना पड़ा हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने करवा दिया आपको, चाहिए तो एक बार और कर लेना, एक बार इसका यूनिटी निकल के आता है। तो आज हमने फैक्टोरियल के यूनिट डिजिट, कैसे फैक्टोरियल के यूनिट डिजिट निकालते हैं, फिर फैक्टोरियल में किसी भी प्राइम नंबर या नॉर्मल नंबर की मैक्सिमम पावर कैसे निकालते हैं, ये सीखा। कल हम नंबर ऑफ जीरो के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको अगर मेरा चैनल, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।